नमस्कार। मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल से आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान गणेश की वंदना के साथ, काशी विश्वनाथ की वंदना के साथ ही आज की गोरल कथा को प्रारंभ करता हूँ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो सितवामभागं नारायणप्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मित्रों, जैसा कि कल आपने सुना था कि राजा हाली राय जो हैं एक शिला पर बैठे हुए हिमालय की तलहटी में तपोवन नामक स्थान पर नाना सुंदर सुंदर दृश्यों को देख रहे हैं। वसंत ऋतु आई हुई है और वह देख रहे हैं कि उस स्थान पर ग्रामीण महिलाएं जो हैं, युवतियां, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए अपनी दिनचर्या के लिए, गाय वगैरह के लिए घास काटने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ी है, कोई न्योली गा रही है, कोई आपस में वसंत ऋतु के अनुसार नाना प्रकार की बातें कर रही हैं। देखी इनु कै करनौछ राजा मने बटे तो सलाम आज कुनौछ योई बस बार बार पेबे तुमु कै धरती च धन्य। राजा इन महिलाओं को देख करके, इन तरुणियों को देख करके उनको मन ही मन सलाम कर रहा है, मन ही मन प्रणाम कर रहा है। कह रहा है कि अरे महिलाओं, आपको पा करके ऐसा लगता है कि मुझे यह धरती आपको पा करके धन्य हो गई है। मी कह लगे क्या मिलनी तुम मुझे सयानी ब्योली भली स्वानी स्वानी जय के मीरानी की उपाधि दीवे संतान वालो बननु धरा में। यानी राजा मनी मन कह रहा है कि अरे तुम सुंदर सुंदर तरुणियां हो, सुंदर सुंदर जवानी तुम पर है, और मैं यह सोच रहा हूँ क्या मुझे भी तुम्हारे समान कोई सुंदर स्त्री मिल जाएगी, कोई तरुणी मिलेगी जिसको मैं अपनी ब्योली अर्थात अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ऐसी कोई सुंदर सुंदर रमणी मुझे चाहिए। जय के मीरानी की उपाधि दीबे संतान वालो बननु धरा में। अगर ऐसी कोई कन्या मुझे मिल जाएगी तो सुंदर कन्या मुझे मिलेगी तो सयानी भी होगी, तो उसको मैं रानी की उपाधि दूंगा और अपने पास में बिठाऊंगा और उसकी कृपा से मैं संतान वाला बन जाऊंगा। जय भक्त योई सुविचार राजा बैठो शिला भी चाहो भक्त भैंसा दुए यहाँ लड़ने कहें यु आज्ञा पतन कसी के। जिस समय वह ऐसा विचार कर रहा था कि उसके नजदीक में ही दो भैंसे जो हैं लड़ते आपस में लड़ते उसके सामने आ गए। लड़ाई भैंस है कि विशेष है गे दूर है पूजी क्या न लड़ाई न छूटी। राजा का भित्र युच सोच भारी इनुम है क्वे मरियान जाओ। वे दोनों भैंसे इतनी जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं, इतनी जोर से लड़ाई कर रहे हैं, उनकी लड़ाई छूट ही नहीं रही है। राजा के मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने इन दोनों भैंसों में से एक की मृत्यु होने वाली है। प्रयत्न बहुत है करनौछ राजा लड़ाई छुटी जाओ इनु की आ जाओ।
राजा की शक्ति सब क्षीण है गए, निराश है गो अब क्या करूं हो। राजा उस आसन से, उस शिलापट्ट से उठ गया, यानी एक पत्थर में शिला में बैठ करके ध्यान मग्न था, उससे उठ गया। उठ करके उन भैंसों के पास गया, उनमें उनकी दोनों की लड़ाई को अलग करने पृथक करने का प्रयत्न किया। परंतु क्या हुआ, राजा की पूरी शक्ति लग गई, पूरी ताकत लग गई और दोनों भैंसों की लड़ाई बंद नहीं हुई। वही वक्त ठीक है तरुणी नई हो, आगे से भैंस है के समीप में यहाँ, प्रेम के साथ है कसे सौम्यता ने, छुटा छवीले युलड़ा दुयों की। जिस समय वे दोनों भैंसे लड़ रहे थे, राजा प्रयत्न कर रहा था दोनों लड़ने, उसी समय एक सुंदर तरुणी, सुंदर बाला जो है, सुंदर कन्या वहां पर आ गई। सुंदर तरुणी वहां पर जो जिसमें जवानी छाई हुई थी, और उसने बड़े प्रेम से उन दोनों की लड़ाई पृथक कर दी। दोनों जो है, दोनों की लड़ाई जो है छूट गई। चेली नहीं हो युहने लिखे की, भूपे के चित्त उठ गौ च प्रश्न, युजाल जाहो निशिजून वीम वामी, प्रेमे के धागो बद गौ चयोई। उसको देख करके ही, उस तरुणी को देख करके ही राजा के मन में एक अलौकिक प्रेम हो गया, यानी कि प्रेम का संबंध जो है डोर टूट बंध गई। भूपैक चित्त उठ गो च प्रश्न। अब राजा के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि यह किसकी लड़की होती होगी, इसके माता पिताजी कौन होंगी। चेली नहीं हो हुनेली कह की, युजाली जाहो निशिजून वामी। और राजा यह सोच रहा है कि यह पता नहीं कहाँ से आई है, अब इस लड़ाई तो बंद हो गई है, अब यह तरुणी जहाँ जाएगी मैं इसी के साथ साथ जाऊंगा। समझिए कि प्रेम का संबंध मेरा हो चुका है। आज की कथा इतना ही कहूँगा, फिर अगले दिन कल शेष कथा कल सुनाऊंगा। जयतु देवो गौरलाख्यो विशेषा, जयतु भूमि कूर्म पृष्ठाभिधेया, जयतु सौम्या साकलिंगा हिराज्ञी, जयतु वीरो कालसेनो प्रवीणः। बोलिए गोरल देवता की जय, हमारे कूर्मांचल भूमि की जय, और कलिंगा माता की जय, और गोरल जी के जो भाई हैं कालेसन उनकी भी जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।